अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले लेक्चर में डाटा कम्युनिकेशन के कंसेप्ट्स को, इसके अलावा नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स और उसकी क्लासिफिकेशन जो फैक्टर हैं उनको डिस्कस किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम एक और नेटवर्क की टाइप पढ़ते हैं जिसे हम इंटरनेटवर्क कहते हैं। इंटरनेटवर्क यह क्या है? सिंपली इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो हमारे पास इंटरनेट या इंटरनेटवर्क क्या चीज़ है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो हम जो पहले नेटवर्क पढ़ रहे थे वो नेटवर्क क्या थे? मुख्तलिफ कंप्यूटर डिवाइसेस या जो कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस थी वो जब कनेक्ट हो रही थी तो वो एक नेटवर्क बना रही थी। अब वही वाला या जो नेटवर्क्स हैं जब उनको कंबाइन करते हैं तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बनता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? इंटरनेट। इट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लानट। और ये इस अर्थ पे, इस प्लानट पे सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो इंटरनेट है। द इंटरनेट ह्यूजली कनेक्ट्स ऑल वैन्स एंड इट कैन हैव कनेक्शन टू लैंड्स एंड होम नेटवर्क्स। इंटरनेट यूजेस TCP/IP प्रोटोकॉल सूट एंड यूजेस IP एज इट्स एड्रेसिंग प्रोटोकॉल। तो अब क्या चीज़ है? इंटरनेट जो है वो तमाम वाइड एरिया नेटवर्क्स को, ठीक है, इसके अलावा क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क फर्दर लैंस को और होम नेटवर्क यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है या किसी तरह से भी जो छोटे नेटवर्क्स हैं उन सबको क्या करता है? आपस में कनेक्ट करता है। और ये कनेक्शन वो किसके ज़रिए पॉसिबल बनाता है? TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। तो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट क्या है? एक कलेक्शन है डिफरेंट किस्म की प्रोटोकॉल्स की जो डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइसेस जो हैं उनमें डाटा ट्रांसमिशन को या उनमें डाटा कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। क्या? यूजिंग IP एज इट्स एड्रेसिंग प्रोटोकॉल। और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसको एड्रेसिंग प्रोटोकॉल के तौर पे यूज़ करता है। हमने इसमें पहले भी बात की थी कि हर नेटवर्क पे ज़रूरी है कि तमाम जो डिवाइसेस हैं उनका अपना कोई यूनिक एड्रेस हो। और वो यूनिक एड्रेस किसके लिए ज़रूरी है? क्योंकि जब आपने डाटा सेंड करना है तो आप वो अपनी लोकेशन पे किस तरह से पहुंचेगा? जब उसका कोई एड्रेस होगा। तो आजकल जो है इंटरनेट इज़ वाइडली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग IP वर्जन 4 बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ एड्रेस स्पेस। इट इज़ ग्रेडली माइग्रेटिंग फ्रॉम IPv4 टू IPv6 या IP वर्जन 6। तो जब IPv4 जो है उसमें स्पेसिस, उसकी एड्रेस स्पेसिस कम हो गई कि अब हमारे पास डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हैं जो इंटरनेट पे मौजूद हैं, तो उसके लिए अब क्या है? IPv6 यूज़ होना शुरू हो गई है। इंटरनेट करता क्या है? इंटरनेट अनेबल्स इट्स यूज़र टू शेयर एंड एक्सेस ए न्यूमरस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। इट यूजेस वर्ल्ड वाइड वेब, file transfer protocol, email services, audio and video streaming etc. At a huge level, internet works on a client server मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल को हमने थोड़ा सा पहले भी समझा था। उसमें क्या होता है? सर्वर के पास तमाम रिसोर्सेज होते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन होती है और क्लाइंट उससे क्या कर रहे होते हैं? रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इंटरनेट भी इसी तरह से काम करता है। यूज़र्स उसे क्या है? रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं किसी भी डाटा को रिट्रीव करने की, और वो प्रोसेस करके वो डाटा उन्हें सेंड कर रहा होता है। इंटरनेट यूजेस अ वेरी हाई स्पीड बैकबोन ऑफ फाइबर ऑप्टिक टू इंटरकनेक्ट वेरियस कॉन्टिनेंट्स। फाइबर्स आर लेड अंडर सी नॉन एज सबमरीन कम्युनिकेशन केबल। तो डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको आपस में किस तरह से जोड़ा गया है? फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए। हाई स्पीड बैकबोन ऑफ फाइबर ऑप्टिक जो कि अंडर द सी ले की गई है। इंटरनेट इज़ वाइडली डिप्लॉयड ऑन वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज यूजिंग HTML लिंक पेज एंड इज़ एक्सेसिबल बाय क्लाइंट सॉफ्टवेयर नॉन एज वेब ब्राउज़र। तो तमाम जो इंफॉर्मेशन है वर्ल्ड वाइड वेब की सर्विसेज हैं वो HTML लिंक पेजेस, जिन्हें हम वेबसाइट्स भी कहते हैं, उसके ज़रिए यूज़र एक्सेस कर सकता है। और यूज़र कौन सी सॉफ्टवेयर यूज़ करता है? वेब ब्राउज़र की। ये वेब ब्राउज़र हमारे पास डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं। क्रोम आ जाता है, फायरफॉक्स आ जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है। तो इनके ज़रिए इंटरनेट को एक्सेस किया जा रहा होता है। व्हेन अ यूज़र रिक्वेस्ट अ पेज यूजिंग वेब ब्राउज़र located on some web server anywhere in the world, the web server responds with the proper HTML page. The communication delay is very low.
तो जो पेज एक्सेस करना होता है, जो इंफॉर्मेशन लेनी होती है, वो HTML पेजेस या वेब पेजेस के ज़रिए लेते हैं। वेब सर्वर जो हैं, जो इंटरनेट जिन पे वो सारा डाटा पड़ा हुआ है, वो लोकेट करते हैं उस HTML पेज को और यूज़र के वेब ब्राउज़र पे वो वाला पेज सेंड कर देते हैं। इंटरनेट इज़ सर्विंग मैनी पर्पजेज़ एंड इज़ इन्वॉल्व इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो इंटरनेट जो है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। कुछ हमारे पास क्या आ गई कि वेबसाइट्स हैं, ईमेल्स हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग है, ब्लॉगिंग है, सोशल मीडिया है, मार्केटिंग है, नेटवर्किंग है, रिसोर्स शेयरिंग है, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग है। तो वेबसाइट से हम डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन लेते हैं, ईमेल से हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस से भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ब्लॉगिंग क्या होते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक पे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। इस तरह से सोशल मीडिया हमारे पास कौन सा आ गया है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जिस पे हम आप कनेक्ट भी कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म का डाटा भी शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह से मार्केटिंग भी इन्हीं वेबसाइट्स वगैरह के ज़रिए की जाती है। इसके अलावा नेटवर्किंग आ गई कि जो हम कनेक्शन कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। रिसोर्स शेयरिंग में वही बात आ गई कि हम प्रिंटर्स, हार्डवेयर, इस तरह के रिसोर्स को भी शेयर कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को। इसी तरह से किसी किस्म की ऑडियो या वीडियो हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए, तो वो किस में आ जाती है, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग में। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेटवर्क की टेक्नोलॉजीज़। तो इसमें मेन जो है लैन की टेक्नोलॉजीज़ हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास नेटवर्क लैन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कौन सी हैं। तो हमने एक पहले भी इसका नाम पढ़ा था, कौन सी, ईथरनेट। तो ईथरनेट क्या चीज़ है, लैन की टेक्नोलॉजी है। द टेक्नोलॉजी वॉज इन्वेंटेड बाय बॉब मैटक्लैफ एंड डॉक्टर D.R. Boggs in the year 1970. It was standardized in IEEE 802.3 in 1980। IEEE 802.3 ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है कंप्यूटर में। जैसे मुख्तलिफ़ फील्ड्स में स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं जो कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी को, उसके यूज़ को। तो वो क्या चीज़ आ जाता है हमारे पास, स्टैंडर्ड। तो IEEE भी इसी तरह का एक स्टैंडर्ड है जो नेटवर्क का स्टैंडर्ड है, जिसकी डिफरेंट वर्जन्स हैं। अब इथरनेट का क्या करती है, इथरनेट शेयर्स मीडिया। नेटवर्क विच यूजेस शेयर्ड मीडिया हैज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डाटा कोलिजन। अब इथरनेट किस तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि मीडिया को शेयर कर रही होती है। इसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो उसमें जो मीडिया होता है उनके दरमियान शेयर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि हम उसी तरह से बात करते हैं कि ये हमारे पास एक किसी किस्म का भी ट्रांसमिशन मीडियम है, ठीक है, जो इथरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर 3 जो हैं इसके साथ कनेक्ट किए गए हैं, इनके ज़रिए नेटवर्क बनाया गया है। तो अब कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 सारे जो हैं इस मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, इस मीडिया को शेयर कर रहे हैं। तो अब हमारे पास किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, डाटा कोलिजन की। कैसा हो सकता है कि कंप्यूटर 1 जैसे ही इसमें डाटा एंटर करे उसी तरह से क्या आ जाए, कंप्यूटर 2 का भी डाटा आ जाए या कंप्यूटर 3 का भी डाटा आ जाए, तो इनकी आपस में कोलिजन हो जाए। तो इथरनेट क्या करते हैं, इथरनेट यूजेस कैरियर सेंस मल्टी एक्सेस और कोलिजन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट कोलिजन्स। तो इथरनेट का एक प्रोसीजर है जिसे हम क्या कहते हैं, कैरियर सेंस मल्टी एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करती है कि किसी किस्म की कोलिजन हुई है। ऑन द occurrence ऑफ कोलिजन इन इथरनेट ऑल इट्स होस्ट रोल बैक, वेट फॉर सम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन री ट्रांसमिट द डाटा। और अगर किसी किस्म की कोलिजन हुई है तो क्या करते हैं, तमाम होस्ट रोल बैक करते हैं, किसी टाइम का वेट करते हैं और री ट्रांसमिट करते हैं डाटा को। ईथरनेट को हम मज़ीद इस डायग्राम के ज़रिए समझते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसमिशन मीडियम है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किस्म की ये फाइबर ऑप्टिक है या केबल है जो कनेक्ट कर रही है डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस को। तो ये कंप्यूटर 1 इसके साथ कनेक्टेड है, इसी तरह से कंप्यूटर 2 कनेक्टेड है, कंप्यूटर 3 कनेक्टेड है।
अब क्या चीज़ है कि हम कह रहे हैं कि ईथरनेट पे क्या हो रहा होता है, ये जो है शेयर्ड मीडियम होता है या शेयर्ड मीडिया होता है। अब शेयर्ड मीडिया में क्या चीज़ है, अगर हमारे पास कंप्यूटर वन ने डाटा सेंड करना है, कंप्यूटर वन ने डाटा सेंड किया, ठीक है, उसका कोई भी डाटा है, तो जैसे इसने सेंड किया इधर से कंप्यूटर थ्री ने भी डाटा सेंड कर दिया, तो इस डाटा की आपस में कुलियन हो जाएगी और डाटा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये जो तमाम डाटा सेंड हो रहा है यहाँ पे सिग्नल्स की फॉर्म में हो रहा है, और जब सिग्नल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उनमें डिस्टॉर्शन आ जाती है, उनमें एरर आ जाता है। तो अब क्या है, किसी किस्म का प्रोसीजर चाहिए जो क्या करे कि इस वाली कुलियन को रोके। तो वो उन्होंने प्रोसीजर हमें क्या बताया, ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कुलियन डिटेक्शन। उसमें क्या होता है कि डिटेक्शन होती है जैसे ही कुलियन हुई, जैसे ही डाटा आपस में कोलाइड कर गया, तो क्या होगा, तमाम होस्ट जिन्होंने डाटा सेंड किया है वो रोल बैक हो जाएंगे। रोल बैक का मतलब क्या है कि वो समझेंगे डाटा सेंड नहीं हुआ, उन्होंने डाटा शेयर मीडियम में नहीं भेजा। ये वाला मैसेज भी हम समझेंगे कि बैक हो गया, इसने जो डाटा सेंड किया था वो भी हम समझेंगे कि बैक हो गया। अब क्या होगा, कुछ रैंडम टाइम वेट करके, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेकेंड वेट करके कंप्यूटर वन डाटा अपना सेंड कर देगा। इसी तरह से कोई रैंडम टाइम वेट करके कंप्यूटर थ्री डाटा सेंड कर देगा। इससे क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी जो कुलियन डिटेक्शन होती है वो हो जाती है, और उसके बाद उससे बचने का ये हमारे पास एक वे बन जाता है कि हम किस तरह से डाटा सेंड करें कि वो कुलियन से बच जाए। इसमें नेक्स्ट देखें कि हमारे पास क्या है, जब कुलियन से रीड ट्रांसमिट कर दिया जाता है, तो जब तक डाटा सही तरह ट्रांसमिट नहीं हो जाता बगैर कुलियन के, तब तक ये वाला काम क्या होता है, रिपीट होता जाता है। ईथरनेट कनेक्टर इज़ अ नेटवर्क interface card equipped with 48-bit MAC address. This help other Ethernet devices to identify and communicate with remote devices in Ethernet. तो Ethernet का जो कनेक्टर है वो क्या है, इज़ अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वो एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और उसका अपना क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है, और वो जो है वो क्या, इसे 48 बिट्स का। इससे क्या होता है, अगर हमारे पास कंप्यूटर में डिफरेंट किस्म के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या इथरनेट कनेक्टर मौजूद हैं, तो उसके ज़रिए क्या किया जा सकता है, मुख्तलिफ डिवाइसेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि हर किसी का अपना एक यूनिक मैक एड्रेस होगा। ट्रेडिशनल इथरनेट यूजेस 10 बेस टी स्पेसिफिकेशन, द नंबर 10 डिपिक्ट्स 10 MB पर सेकेंड। तो ये क्या है, उसका एक एवरेज ट्रांसफ़र रेट है। बेस स्टैंड्स फॉर बेस बैंड एंड टी स्टैंड्स फॉर थिक इथरनेट। तो बेस बैंड क्या होता है कि कितनी हमारे पास जगह है, ये कितनी कैपेसिटी है किसी भी मीडियम की जो डाटा सेंड कर रहा है। 10 बेस टी इथरनेट प्रोवाइड ट्रांसमिशन स्पीड अप टू 10 मेगाबाइट पर सेकेंड एंड यूजेस कोएक्सियल केबल और कैट 5 twisted pair cable with RJ5 connector. Ethernet follows star topology with segment length up to 100 meter. All devices are connected to a hub or switch in a star fashion. तो इथरनेट हमारे पास किस तरह की टोपोलॉजी को यूज़ कर रहा है, स्टार टोपोलॉजी को यूज़ कर रहा है। इसके अलावा क्या है, इसमें इसकी स्पीड कितनी है, 10 मेगाबाइट पर सेकेंड तक है हमारे पास। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है फास्ट ईथरनेट। तो फास्ट ईथरनेट जो है नेक्स्ट उसकी एडवांस फॉर्म है ईथरनेट की। ईथरनेट एक्सटेंड इटसेल्फ एज अ फास्ट ईथरनेट। इट कैन रन ऑन UTP ऑप्टिकल फाइबर एंड वायरलेसली टू। उसमें क्या था, पहले वाले ईथरनेट पे हमारे पास सिर्फ कोएक्सियल केबल्स या ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो हैं RJ कनेक्टर्स के साथ यूज़ हो रही थी, जबकि अभी इसमें हमारे पास दूसरे मीडियम जो हैं वो भी सपोर्टेड है, और इसकी स्पीड कितनी हो गई है, 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। द स्टैंडर्ड इज़ नेम एज 1000 बेस टी। तो वो 10 बेस टी था, अब ये 1000 बेस टी है उसकी स्पीड पे। इसके अलावा क्या है, इट यूजेस
कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक फॉर वाइड मीडिया शेयरिंग अमंग द इथरनेट होस्ट। और इसके अलावा क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, वो कोलिजन डिटेक्शन था, अब क्या यूज़ हो रहा है, कोलिजन अवॉइडेंस। इसमें हमारे पास एक और टेक्निक या एक और प्रोसीजर भी साथ में यूज़ होता है जो ना सिर्फ डिटेक्ट कर रहा होता है बल्कि उसे अवॉइड भी कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गीगा इथरनेट। तो वही फास्ट इथरनेट को मज़ीद हाई स्पीड के लिए क्या इंट्रोड्यूस कराया गया है, गीगा इथरनेट। और इसकी स्पीड कितनी है, 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो ये जो है हमारे पास 1000 मेगाबिट्स को सेंड कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वर्चुअल लैन। LAN uses Ethernet, which in turn works on shared media. Shared media and Ethernet create one single broadcast domain and one single collision domain. तो हमने जो पहले बात कर ली सारी इथरनेट की, उसमें क्या चीज़ थी, ये तीनों इथरनेट जो हैं शेयर्ड मीडिया को यूज़ कर रहे थे। सिर्फ क्या है, इनका हमारे पास स्पोर्ट डिफरेंट थी। ये क्या था, ये 10 मेगाबाइट्स के लिहाज से यूज़ कर रहा था, फास्ट इंटरनेट 100 को कर रहा था। इसी तरह से गीगा इथरनेट क्या था, 1000 को या 1 गीगा को कर रहा था। तो इसके अलावा क्या था, ये सपोर्ट कर रहा था सिर्फ कोक्सियल केबल को और ट्विस्टेड पेयर को, जबकि ये वायरलेस को भी फास्ट इंटरनेट वायरलेस को भी कर रहा था। इसी तरह से मज़ीद स्टैंडर्ड चेंज हुए तो क्या है, स्पीड भी तेज़ होती गई और क्या चीज़ के वो मीडिया किस तरह से का यूज़ कर सकते हैं वो भी चेंज होते गए। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ गई वर्चुअल लैन। तो लैन जो है वो यूज़ किसे करता है, इथरनेट को यूज़ करता है। और इथरनेट जो है वो क्या यूज़ कर रहा होता है, वो शेयर्ड मीडिया को यूज़ कर रहा होता है। तो हमने इसमें कहा कि जो शेयर्ड मीडिया है इथरनेट का, वो उसे हम एक तमाम को एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन कंसीडर करते हैं और एक सिंगल कोलिजन डोमेन कंसीडर करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्विचेस टू इथरनेट हैज़ रिमूव द सिंगल कोलिजन डोमेन इशू एंड ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ स्विच वर्क इन इट्स सेपरेट कोलिजन डोमेन। तो इसमें जो पहली चीज़ है सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, उसका क्या मतलब है कि जो इनके दरमियान ये मीडिया यूज़ हो रहा है डिफरेंट तरह का, जो इथरनेट मीडिया जिसको भी यूज़ कर रहा है, हम क्या कह रहे हैं कि वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है कि उसमें एक दफ़ा मतलब जो डाटा सेंड हो रहा है वो सिंगल डाटा होगा। ठीक है, हम एक वक्त में डिफरेंट टाइप्स का डाटा या डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो डाटा एक ही मीडियम पे सेंड नहीं करेंगी बल्कि एक दूसरे की टर्न का वेट करेंगे। इसी तरह से सिंगल कोलिजन डोमेन क्या है कि जैसे इसने डाटा सेंड किया उधर से इसने भी डाटा सेंड किया तो उनका क्या है आपस में कोलिजन हो सकता है। तो लेकिन उसके बाद जब से क्या चीज़ आ गई, स्विचेस आ गए, जब न्यू टेक्नोलॉजी स्विचेस की यूज़ होने लग गई तो हर की जो कोलिजन डोमेन है वो सेपरेट हो गई। कोलिजन डोमेन कैसे सेपरेट हो गई कि अब अगर ये डाटा सेंड कर रहा है ये भी इस स्विच को कर रहा है, ये डाटा सेंड कर रहा है ये भी इस स्विच को सेंड कर रहा है, तो इनका आपस में क्योंकि मीडियम सेम नहीं रहा जिसके साथ इन्होंने ट्रैवल करना है, तो इनका आपस में कोलिजन पॉसिबल नहीं है। बट इवन स्विचेस कैन नॉट डिवाइड अ नेटवर्क इनटू सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन। लेकिन जो स्विचेस हैं वो भी नेटवर्क को डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या किया जाता है, वर्चुअल लैन इज़ अ solution to divide a single broadcast domain into multiple broadcast domain. Host in one virtual LAN cannot speak to a host in another. By default, all hosts are placed into same virtual LAN. तो तमाम जो होस्ट हैं आम रूटीन में क्या होता है, इस डायग्राम में क्या है, डिफरेंट जो virtual LAN आर डिपिक्टेड इन डिफरेंट कलर कोड्स. The host in one virtual LAN, even if connected on the switch, cannot see or speak to other host in different. ये हमारे पास जो है virtual LAN फॉर एग्ज़ाम्पल 1 है, ये भी उसी का पार्ट है, इसका कंप्यूटर A है, ये क्या है उसी का कंप्यूटर B है, ये क्या है C है। इसके अलावा क्या चीज़ है हमारे पास, ये क्या है virtual LAN 2 है, ये भी उसका डिफरेंट कंप्यूटर है। तो ये आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। ठीक है,
Virtual LAN is a layer 2 technology which works closely on Ethernet to route packets between two different VLANs. A LAN 3 device such as router is required. तो इसको मज़ीद हम डिटेल में जब आगे राउटिंग और इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पढ़ेंगे तो इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हमारे पास वर्चुअल लैन की जो टेक्नोलॉजी है वो किस लिए यूज़ होती है कि हम जो डिफरेंट किस्म का ब्रॉडकास्ट मीडियम है या ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसको क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स में डिवाइड कर रहे हैं कि अगर ये हमारे पास मीडियम है तो हम उसे डिवाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, डाटा कुछ के लिए सेंड हो रहा है एक वर्चुअल लैन के लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है दूसरे वर्चुअल लैन के लिए। ये एक्चुअली में डिवाइड नहीं होता बल्कि हम क्या कर रहे हैं, उसे लॉजिकली डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं कंप्यूटर नेटवर्क की डिफरेंट टोपोलॉजीज़। टोपोलॉजी क्या है? अ नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ अरेंजमेंट in which computer network और network devices are connected to each other। तो हमने जो इंटरकनेक्टिविटी की भी बात की थी वो भी यही चीज़ थी कि नेटवर्क की टिपोलॉजी, उनकी आपस में अरेंजमेंट किस तरह की है। टिपोलॉजी में डिफाइंड बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क। बोथ लॉजिकल एंड फिजिकल टिपोलॉजीज कुड बी सेम और डिफरेंट इन अ सेम नेटवर्क। तो हमारे पास क्या है, लॉजिकल भी हो सकती हैं और फिज़िकल एक्सपेक्ट भी हो सकता है, और वो जो है लॉजिकल और फिज़िकल दोनों सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी। तो टोपोलॉजीज़ क्या है, अरेंजमेंट है विद विच कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क आर कनेक्टेड। तो ये वो जो उसमें हमने इंटरकनेक्टिविटी पढ़ी थी क्लासिफिकेशन में, वो वाली चीज़ आ जाती है। अब इसमें पहला आ जाता है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट सबसे सिंपलेस्ट अरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है, टू होस्ट सच एस कंप्यूटर, स्विचेस, राउटर्स और सर्वर्स कनेक्टेड बैक टू बैक यूजिंग अ सिंगल पीस ऑफ केबल। तो ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, ये डायरेक्टली एक सिंगल केबल के ज़रिए कनेक्टेड है। द रिसीविंग एंड ऑफ वन होस्ट इज़ कनेक्टेड टू द सेंडिंग एंड ऑफ द अदर एंड वाइस वर्सा। तो ये आपस में इनका जो कनेक्शन है इसे हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द होस्ट आर कनेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकली then may have multiple intermediate devices but the end hosts are unaware of underlying networks and see each other as if they are connected directly। अब क्या चीज़ है, दो तरह से हो सकता है। अगर ये फिज़िकल कनेक्शन है, अगर हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है तो हम कह रहे हैं ये फिज़िकली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, लेकिन इसकी बजाय अगर लॉजिकली कनेक्टेड है तो हो सकता है यहाँ पे हमारे पास कोई एक और डिवाइस हो, इसी तरह से यहाँ कोई और डिवाइस हो, ये डिवाइस ऐसे कनेक्ट। अब भी हम कह रहे हैं लॉजिकली ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, लेकिन क्या चीज़ है, फिज़िकली पॉइंट टू पॉइंट नहीं है बल्कि इनके दरमियान इंटरमीडिएटरी क्या है, डिफरेंट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट आ जाता है बस टोपोलॉजी। इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस शेयर सिंगल कम्युनिकेशन लाइन और केबल। Bus topology may have a problem with multiple hosts sending data at the same time. Therefore, bus topology either uses carrier sense multiple access collision detection technology or recognizes one host as a bus master to solve the issue। तो वो बस में वही चीज़ है जैसे इथरनेट में हम इसे एक्सप्लेन कर रहे थे। उसमें क्या चीज़ है, डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि एक मीडियम के साथ कनेक्टेड हैं। तो जब डिफरेंट मीडियम सेम टाइम पे डाटा सेंड करना चाहते हैं तो उनके दरमियान कोलिजन हो जाती है। अब कोलिजन को ख़त्म करने का उसने क्या तरीका बताया कि एक तो वही जो हम कोलिजन डिटेक्शन वाला यूज़ कर रहे थे, इथरनेट का जो प्रोसीजर बता रहे थे उसके ज़रिए कर सकते हैं, या क्या करते हैं कि एक को बस का मास्टर बना देते हैं, वो दूसरों को परमिशन देता है डाटा सेंड करने की, तब डाटा सेंड होता है। It is one of the simple form of networking where a failure of a device does not affect the other devices, but failure of a shared communication line can make all other devices stop functioning। तो इसका फ़ायदे भी हैं और नुकसान। फ़ायदा एक तो क्या है, ये सिंपल है, ठीक है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। अगर ये डिवाइस ख़राब भी हो जाती है तो बाकी डिवाइसेस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मसला क्या है इसमें, एक तो कोलिजन बार बार होती है, दूसरी क्या चीज़ है, अगर इस कम्युनिकेशन मीडियम में कोई मसला आ जाए तो तमाम के तमाम क्या है, डिवाइसेस डाटा सेंड नहीं कर सकती। बोथ हैंड्स ऑफ द शेयर्ड चैनल हैव लाइन टर्मिनेटर्स। बोथ हैंड्स पे क्या है, हमारे पास टर्मिनेटर्स हैं। द डाटा इज सेंड इन ओनली वन डायरेक्शन एज सून एज एट रीचेस द एक्सट्रीम एंड
एंड द टर्मिनेटर रिमूव द डाटा फ्रॉम द लाइन। तो जैसे यहाँ पे ये पहुँच जाता है तब वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी वर्किंग देखें हमारे पास, अगर ये हमारे पास कंप्यूटर ए है, इसको कंप्यूटर ई को डाटा सेंड करना था, तो क्या होगा, ये इसमें डाटा को ट्रांसमिशन मीडियम में आ जाएगा। ये डाटा जो है ये इस कंप्यूटर से रिसीव होगा, ये चेक करेगा कि क्या रिसीवर का एड्रेस मैच करता है, नहीं मैच करता होगा ये रिसीव नहीं करेगा, डाटा आगे चला जाएगा। ये चेक करेगा क्या डाटा रिसीवर का एड्रेस मैच करता है, इसके एड्रेस के साथ नहीं करता, यहाँ पे आएगा। उसका एड्रेस भी ई था, फॉर एग्जांपल हम इसमें हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि दोनों का, इसका भी ई है, तो ये डाटा क्या हो जाएगा, इसे रिसीव हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी डाटा नहीं था तो क्या होगा, ये यहाँ पे डाटा एंड पे आ जाएगा और टर्मिनेटर उसे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टार टोपोलॉजी। ऑल होस्ट इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस नॉन एज hub device using point to point connection, that is there exists a point to point connection between host and hub. The hub device can be any of the following. तो हमारे पास क्या है, इसमें एक सेंट्रल डिवाइस यूज़ होती है जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, हब। उस डिवाइस के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ मुख्तलिफ क्या डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए ये इस एक शेप को हम क्या कह रहे हैं, स्टार शेप है। अब जो हब डिवाइस है वो क्या हो सकती है, वो हब या रिपीटर भी हो सकती है, स्विच या ब्रिज भी हो सकती है, राउटर या गेटवे भी हो सकती है। ये जो डिफरेंट तरह की डिवाइसेस हैं हम इनको भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे सिंपल करें तो रिपीटर क्या होती है, रिपीटर ऐसी डिवाइस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास सिग्नल आया, वो उस सिग्नल को दोबारा रिपीट कर देगी या दोबारा प्रोड्यूस कर देगी, रीजनरेट कर देगी। रिपीटर इसलिए यूज़ होते हैं ताकि सिग्नल जब सेंड हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो वीक ना होता जाए, बल्कि रिपीटर के ज़रिए हम उसे दोबारा से जनरेट कर सकें, उसे उसकी सही फॉर्म में ला सकें। ठीक है, स्विच या जो ब्रिज हैं ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस को आपस में ट्रांसमिशन के दौरान कनेक्ट करते हैं। स्विच हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, स्विच का काम ही क्या है कि उसने एक वक्त में ऑन या ऑफ होना है और उससे बताना है कि डाटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है या किसे होगा। इसी तरह से राउटर और गेटवे भी क्या है, सिमिलर या डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जब ट्रांसमिशन मीडियम की डिवाइसेस यूज़ कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल डिवाइस ए जो है उसकी प्रोटोकॉल और है, डिवाइस बी की प्रोटोकॉल और है, तो उनके दरमियान राउटर या गेटवे डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं। इनको मज़ीद हम डिटेल में देख लेंगे आगे। नेक्स्ट इसमें देखें क्या है, एज इन बस टोपोलॉजी हब एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इफ़ हब फेल्स कनेक्टिविटी ऑफ ऑल होस्ट टू ऑल अदर होस्ट इज फेल्स। एवरी कम्युनिकेशन between hosts take place through only hub. Star topology is not expensive as it connect one or more hosts. Only one cable is required and configuration is simple. तो इसमें भी क्या है, इसके फेलियर से फ़र्क नहीं पड़ता, इसके फेलियर से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो क्या है, सेंट्रल डिवाइस या जो हब है उसकी फेलियर से पड़ता है कि ये तमाम के तमाम वर्क नहीं करेंगे। और इसे इम्प्लीमेंट करना भी आसान है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, सिंपल है। आसानी से नई डिवाइस ऐड की जा सकती है, आसानी से कोई डिवाइस रिमूव की जा सकती है। इससे नेक्स्ट आगे टोपोलॉजी हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। उसके नेम से है कि हमारे पास डिवाइसेस किस शेप में, रिंग की शेप में आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो क्या है कि डिवाइस 1 जो है वो 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 किस से है, 4 से। इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसमें अगर कोई एक डिवाइस भी फ़ेल हो जाती है तो तमाम का तमाम कनेक्शन जो क्या होता है वो हमारे पास फ़ेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी आसानी क्या चीज़ है कि इनके दरमियान हमें मटेरियल ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता, ये सिंपल है और इसमें डाटा का जो टू कनेक्ट वन और मोर होस्ट एडमिनिस्ट्रेट में नीड ओनली वन और मोर एक्स्ट्रा केबल। अब इसमें देखें कि अगर ऐड करना है तो थोड़ी सी नई केबल चाहिए, जबकि बाकी डिवाइसेस में क्या होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं उनके आपस में कनेक्शन के लिए।
आगे आ जाता है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में हमारे पास क्या है, हर डिवाइस जो है वो दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल ये डिवाइस है 1 है, 2, 3, 4 और 5। तो 1 2 से भी कनेक्टेड है, 5 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है। इसमें भी ये है किसी एक डिवाइस का कनेक्शन ख़त्म होने से या किसी एक डिवाइस के फेलियर से तमाम डिवाइसेस अफेक्ट नहीं होती, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज़्यादा वायर यूज़ करनी पड़ती है या ये क्या है, एक्सपेंसिव है। तो इसमें तमाम जो डिवाइसेस हैं वो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है उनका एक दूसरे से। तो इसमें देखें, दिस टाइप ऑफ टिपोलॉजी host is connected to one or multiple hosts. This topology has host in point to point connection with every other host, or also have host which are point to point connection with few host only. तो दो तरह की मैश है, एक क्या है फुल मैश, एक क्या है पार्शल मैश। फुल मैश में क्या है, तमाम डिवाइसेस का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है हर दूसरी डिवाइस के साथ। तो ये क्या है, एवरी न्यू होस्ट n-1/2 कनेक्शंस आर रिक्वायर्ड, कि हर होस्ट को कितने कनेक्शन रिक्वायर्ड हैं हमारे पास, कि n क्या है, टोटल नंबर जो है होस्ट के, और n-1/2। तो इतने कनेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल इसमें हमने एक नया 6 कनेक्शन ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/1/2। तो इतने नए कनेक्शंस हमें बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये क्या है, मोस्ट रिलायबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि 1 के पास 3 को डाटा सेंड करने के लिए डायरेक्ट कनेक्शन भी है। अगर ये कनेक्शन फेल हो जाता है तो वो इस तरह से भी सेंड कर सकता है, वो उसे इस तरह से भी सेंड करता है, वो इसे तो डिफरेंट पाथ मौजूद हैं डाटा को सेंड करने के, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है। Partial mesh, not all hosts have point-to-point connection to every other host. Hosts connect to each other in some arbitrarily fashion. This topology exists when we need to provide reliability to some host out of all. अगर तमाम की रिलायबिलिटी ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम हमेशा कंप्यूटर 3 को डाटा ज़रूर सेंड कर सकें, तो कंप्यूटर 3 को सबके साथ कनेक्ट कर देंगे, जबकि बाकी कंप्यूटर सबके साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, वो कोई और टोपोलॉजी यूज़ कर रहे होंगे। तो वो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, पार्शियल मैश आ जाएगी। अगर तमाम के तमाम एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो वो कौन सी आ जाएगी, फुल मैश आ जाएगी।